नवियों से देशवा गुरु पेशी गोपति रोई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म ज्योत निवलयम श्री ज्ञान समझ साची ग्रंथ मंगलचरण श्री परम ज्योति चिरानंद जिन आत्मयम् स्वयं रूपम् समं शुद्धम् बिंदेशाने नमस्कृत्यम्। बोलिए श्री ज्ञान समझ साची ग्रंथालय की जय। श्री आचार्य सद्गुरु तारण धर्मराज की जय। ज्ञान समुच्चय सारजी में आचार्य तारंत रंजन स्वामी जी इस लोक में जो भक्त जीव हैं जो अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की आराधना कर रहे हैं, भेद ज्ञान की कला को जानते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से अपने वीतराग पद को उपजाना चाहते हैं, उन भक्त जीवों के लिए ज्ञान में अमृत रसायन का जो अमृत पान है वो खराब है। आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है, एक अनंत काल से जीव ने उस ज्ञान का रस नहीं चखा। आत्मा ज्ञान में अमृत कुंभ है, इसमें अनंत ज्ञान है, अनंत अनंत ज्ञान परम आनंद है। लेकिन इस मोह में भटके हुए संसारी जीव ने, अज्ञान में भटके हुए संसारी जीव ने कभी इसका रसास्वादन नहीं किया, इसे चखा नहीं, इस अमृत को अपने अनुभव में नहीं लिया, इस ज्ञान विज्ञान में वीतराग तत्व को जाना नहीं। भैया ये जीव इस ज्ञान अमृत का रसास्वादन कर सके, इस वीतराग तत्व को जान सके, अपनी अनंत निधि को पहचान सके, इसलिए ये आचार्य ने यहाँ श्री ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथ कहते हैं। यहाँ ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथ कहने का अभिप्राय इतना ही है कि ज्ञान में जो अमृत है, जीव के ज्ञानमय ज्ञान से संयुक्त जो अमृत है जो जीव के अंतर में ही है, इस ज्ञान अमृत का, इस अतीन्द्रिय आनंद का, इस परम सुख का अनुभव किया जा सके। परम सुख आत्मा में ऐसा अतीन्द्रिय परम सुख है, आत्मा में ऐसा अतीन्द्रिय परम आनंद है। ये भव्य आत्मा उस अतीन्द्रिय परम सुख को, परम अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कर सके, उस आनंद में निमग्न हो सके, इसलिए ज्ञान समुच्चय सारजी अपनी वाचना चल रही है। भैया कल गाथा नंबर लिखी अपन ने 3536। आचार्य भगवान ने कहा था परमेष्टि उत्पन्नम शुद्धम, जो अपने परम इष्ट शुद्ध तत्व को उत्पन्न करते हैं, शुद्ध सम्यक संयुक्तम, वह भक्त जीव शुद्ध सम्यक से संयुक्त है। जो शुद्ध सम्यक से संयुक्त होते हैं वही परमेष्टि में अपने भीतराग तत्व को, शुद्ध तत्व को उत्पन्न करते हैं। तस्यास्ति गुण प्रोक्तम च, इन गुणों को कहा है, सम्यक के ऐसे गुणों को कहा है। क्यों कहा भैया? ज्ञान शुद्ध समम ध्रुवम, ज्ञान में अपने भीतराग ध्रुव तत्व के अनुभव करने के। तो ये सम्यक गुणों को कहा है ज्ञान में ध्रुव तत्व के अनुभव करने के लिए। तो ज्ञान में ध्रुव तत्व का अनुभव कैसा है? तो कहने भैया जैसे कीचड़ में रहते हुए कमल, सरोवर में रहते हुए कमल सरोवर से भिन्न है, उसमें रहने वाली पंखुड़ी
कमल से भिन्न है, उसमें पड़ने वाली बूंद उस कमल की पत्ती से भिन्न है, उसमें झलकने वाला जो कलश है, जो उसमें दिखाई देने वाला कलश जो गगन है, वो गगन उस बूंद से भिन्न है। जो कलश के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है, लेकिन वो कलश, उसमें जो दिखने वाली चंद्रमा की चांदनी है, वो भी उससे भिन्न है। सब अपने अपने भिन्न है, अपने अपने में स्थित है, अपने अपने भिन्न है, ऊर्ध गुणों से अपने परम पद में, अपने स्वस्वरूप में ही लीन है, ऐसे निज स्वरूप में लीन है। भैया सरोवर से कमल भिन्न है, कमल से उसकी पंखड़ी भिन्न है, ऊर्ध है, उस पंखड़ी से वो जल की बूंद भिन्न है, जल की बूंद में देखने वाला गगन उससे भी भिन्न है। गगन जो कलश रूप सुशोभित हो रहा है, ये कलश अपने आप भिन्न है। उस कलश में दिखने वाला चंद्रमा, वो चंद्रमा वो चंद्रमा उस बूंद से, उस कलश से भिन्न है, कि सब कुछ भिन्न है। ऐसा भिन्नता का बोझ जिन्हें होता है, जो अपने ऐसे ऊर्ध गुणों को जानते हैं, जो अपने ऐसे ऊर्ध पद को पहचानते हैं, ऊर्ध गुणों को जानते हैं, जिन्हें जानने में आता है कि इन सभी पर पदार्थों से, पर प्रयाग से, इन सभी संयोगी अवस्थाओं से मेरा आत्मा भिन्न है, जिन्हें बोध होता है कि भीतरा ऊर्ध ज्ञान विज्ञान में चैतन्य तत्व भगवान आत्मा। ऐसे सम्यक को ग्रहण करने वाले भक्त जीव परमेष्टि पदम तब वो पंच परमेष्टि में अपने इष्ट पद को जोते हैं, साधते हैं, जो सब भिन्न भिन्न जान रहे हैं, जिन्हें वर्त रहा है ये सारा संसार में चलने वाला परिणाम सब भिन्न है, और मेरा गायक तत्व परमात्मा भिन्न है। जो इसी भिन्नता को जानते हैं, जैसे सम्यक के गुणों को पहचानते हैं, परमेष्टि पदम, वो पंच परमेष्टि पद की आराधना करते हैं, अर्थात परमेष्टि अपने इष्ट पद को उत्पन्न कर लेते हैं। कैसे? पंचदीप्तम ध्रुव केवली उपन्नम, पंचदीप्ति में केवल ज्ञान उन्हें प्रकाश। जो ऐसे सम्यक को जानते हैं उन्हें पंचदीप्ति में अपना इष्ट स्वभाव केवल ज्ञान में उत्पन्न हो जाता है। तो भैया जो सबको एक में जानते हैं, शरीर संयोग पर्याय परिणाम, इन सबको जो मिला जुला जानते हैं, इन्हें भिन्नता का बोध नहीं होता। जो ऊर्ध गुणों को नहीं जानते, जो अपने परम पद में वितराग तत्व को जानते नहीं है, भैया वो जीव इस संसार की यात्रा। गुरु महाराज ने बहुत अच्छा संदेश दिया 36 नंबर का कलश में। ये कहा था 36 नंबर का कलश गुरुदेव बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, स्पष्ट कहना भैया, कमल कमल से भिन्न उसका पत्ता, सरोवर से भिन्न कमल, कमल से भिन्न उसका पत्ता, पत्ते से भिन्न है उसमें झलकने वाला गगन, गगन से भी भिन्न है उसमें दिखने वाला कलश, कलश से भी भिन्न है उसमें दिखने वाला चंद्रमा। सब अपने अपने भिन्न है, सब अपने अपने में ऊर्ध है, सब अपने अपने में जानने में आ रहे हैं, और सब अपने अपने परम पद में स्थित है, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है, संयोग में एक साथ है, इन सब अपने अपने स्वभाव में विद्यमान है, सब ऊर्ध ऊर्ध है, कोई नीचे नहीं। कमल सरोवर में है, सरोवर से ऊर्ध है। कमल की पत्ती भैया कमल में है क्या? पहले कमल के अग्रभाग में ऊर्ध है, कमल से ऊपर की ओर है। कहले कमल की पत्ती के ऊपर जो बूंद है, कहले वो पत्ती पे है क्या? कहले पत्ती पे तो है, पत्ती से ऊर्ध है, ऊपर की दिशा में दिख रही है। उसमें दिखने वाला गगन, कहले वो और ऊर्ध है, वो भी ऊर्ध है। कहले उस गगन में दिखने वाला कलश, कहले उसकी दिशा भी ऊर्ध है, ऊर्ध्वोन्मुख है, ऊर्ध दिशा उसकी। कहले उस कलश में झलकने वाला चंद्रमा, कहले वो भी ऊर्ध है, ऊपर है। कहले जब सब ऊपर है तो कहाँ है? कहले परम पदम, सब अपने परम पद में ऊर्ध गुणों में स्थित है, ऐसा ही जानो। जो ऐसा सबको, जो जीव ऐसा ऊर्ध गुण में स्वभाव को जानता है, जिसे ऐसा परम पद जानने में आता है, जो ऐसी वस्तु की व्यवस्था को ऐसा स्वतंत्र जानता है, वो भव्य आत्मा परम इष्टि पद, अपने परम इष्ट पद को उपलब्ध कर लेता है। और पंचदीप्तम ध्रुव केवली उपन्नम, और पंचम ज्ञान ज्योति स्वरूप अपने ध्रुव केवल ज्ञान को प्रकाश कर लेता है। ये सम्यक की महिमा है, ये सम्यक की महिमा है। इस सम्यक को ग्रहण करते ही सब अपने अपने में जानने में आते हैं।
सब अपने अपने में जानने में आते हैं। सारी वस्तुएं, पूरी वस्तु की व्यवस्थाएं केवल सब अपने अपने में जानने में आती हैं। सारे पदार्थ अपने अपने में जानने में आते हैं। सारी सहयोगी व्यवस्थाएं अपने अपने में जानने में आती हैं। और वो परम पद में अपना परमात्मा पद अपने में पूर्ण गुणों का स्वामी अपने में जानने में आता है। जो परम पद पूर्ण गुण में अपना भीतर तत्व जानने में आता है, वो सम्यक्त का उदय होता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं परमेष्टि परम इष्टि पदम तम, तुम्हें वो परम पद प्रकट होगा, वो परम इष्ट पद प्रकट होगा। पंच दीप्तम ध्रुव केवल उपपदम, जो पंच ज्ञान में ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव। यहाँ आचार्य भगवंत का कहना है कि यह उदाहरण के लिए ये सिद्ध किया। उनका यहाँ सिद्ध ये करना है कि सब ऊर्ध्व है। देखो, सरोवर से कमल ऊर्ध्व है नहीं, ऊर्ध्व से कमल के ऊपर और उसकी जो पंखुड़ी है वो कमल से ऊर्ध्व है या नहीं, ऊपर की ओर देखती नहीं दिखती। उस पर जो बूंद है वो उससे ऊर्ध्व है या नहीं, तो उस बूंद में जो गगन दिख रहा है वो उससे ऊर्ध्व है या नहीं। वो जो कलश बन रहा है, कलश की दिशा कहाँ है? ऊर्ध्व है। और उस कलश में जो चंद्रमा झलक रहा है वो भी ऊर्ध्व है। लेकिन ये सब ऊर्ध्व है, सब ऊर्ध्व गुण वाले हैं, सब में ऊर्ध्वता है, कोई भी अधो नहीं है, सब अपने अपने में ऊर्ध्व गुणम लिखा ना उन्होंने। ऐसा जानो कि ये ऊर्ध्व है। लेकिन भगवान जी ये जो ऊर्ध्व गुण स्वभाव है, ये लगे कहाँ है? ये लगे परम पदम, ये अपने परम पद में है। ये अपने वो चंद्रमा जो झलक रहा है, कहने लगे वो अपने परम पद में है। वो जो जान रहा है, जो सम्यक्त की चर्चा चल रही है ना, तो कहने लगे वो सम्यक्त के बल पे जो जानने में आ रहा है, वो सम्यक्त के बल पे कहना जो सब भिन्न भिन्न ऊर्ध्व गुण में जानने में आ रहा है, आत्मा में अनंत गुण है, कहने वो ऊर्ध्व गुण जो जानने में आ रहे हैं, जो ज्ञायक भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, ज्ञान विज्ञान शक्ति, कहने लगे ये जो सब जानने में आ रहा है सब आत्मा के ऊर्ध्व गुण है। कहने लगे आत्मा कहाँ है? कहने वो तो अपने परम पद में है। ये ऊर्ध्व गुण कहाँ से प्रकट हो रहा है? कहले उस परम पद से उत्पन्न हो रहा है, उस परम पद के आश्रय से उत्पन्न हो रहा है। लेकिन उन्होंने कह दिया कि वो परम पद के आश्रय से अर्थात सम्यक्त को कह रहे हैं। वो सम्यक्त के होने से, उस सम्यक्त की शक्ति के होने से कहले सब ऊर्ध्व गुण जानने में आ रहा है, ऊर्ध्वोन्मुखी शक्ति जानने में आ रही है, ऊर्ध्वोन्मुखी वीतराग तत्व दिखाई दे रहा है। कहले वो पद कहाँ है? कहले अपने परम पद। जो ऐसा जानता है उसे परमेष्टि पदम, अपना परम इष्ट पद उपलब्ध हो जाता है। तब पंचदीप्ति ध्रुव केवली उपपन्नम, तब वह जीव पंचदीप्ति में अपने केवल ज्ञान में ध्रुव तत्व को अर्थात केवल ज्ञान में स्वभाव को उत्पन्न कर लेता है। यह सम्यक्त को ऊर्ध्व कहा जा रहा है। ऊपर कहा था ना उन्होंने तस्यास्ति गुण प्रोक्तम च शुद्ध सम्यक संयुक्तम, मैं उस तस्यास्ति गुण प्रोक्तम में सम्यक गुणों को कह रहा हूँ। कौन से सम्यक गुणों को कह रहा हूँ? ज्ञानम शुद्ध समम भवम, जिससे अपना शुद्ध भीतराग में जो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है वो प्रकट हो जाए। तो गुरुदेव का यहाँ कहना क्या है? जब ये सम्यक का गुण जीव को अंतर में उपलब्ध होता है, जब जीव इस सम्यक की अनुभूति को प्राप्त करता है, जब जीव इस सम्यक को अंगीकार करता है, तो उसे ऊर्ध्व शक्तियां दिखाई देती है। और ये ऊर्ध्व शक्ति कैसे दिखाई देती हैं? सब एक दूसरे से ऊर्ध्व परिणाम, अपन कहते हैं ना अपूर्व परिणाम, विशुद्ध परिणाम, विशुद्ध परिणति है। ऐसे ऊर्ध्व विशुद्ध परिणाम दिखाई देते हैं, विशुद्ध परिणाम जानने में आते हैं। और वो सब परिणाम अपने अपने में है, सब एक से बढ़कर एक ऊर्ध्व है। ज्ञानी के जीव में सम्यक उत्पन्न होने के बाद, सम्यक ज्ञानी जीव के अंतर में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वो विशुद्धि के परिणाम उत्पन्न होते हैं, आत्मसन्मुख परिणाम उत्पन्न होते हैं। निरंतर विशुद्धि होती है ज्ञान की, दर्शन की। उन्होंने कहा था ना क्या करना भैया? ज्ञान शुद्ध समम ध्रुवम, ज्ञान की निर्मलता करना, ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अपने चैतन्य रूप परमात्मा की निर्मलता, अर्थात अपने स्वभाव को व्यक्त करना। ज्ञान का स्वभाव तो व्यक्त है, शुद्ध है, लेकिन उसको उपलब्ध करना है, पर्याय, उस विशुद्धता को पर्याय में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त होगी? देखो देखो देखो, जो ऊर्ध्वोन्मुख परिणाम हो रहा है ना, जो ऊर्ध्व शक्ति जानने में आ रही है ना, ये सारी ऊर्ध्व शक्ति अपने परम पद में स्थित है, परम पद में ही विराजमान है। ये परम पद अपना वीतराग स्वभाव
वो सम्यक्त जो है, सम्यक्त की महिमा है, वो सम्यक्त में ही अनंत गुण विद्यमान है। ये ऊर्ध्व शक्तियां विद्यमान है, और जो ऐसे सम्यक्त ग्रहण कर लेता है परमेष्टि पदम तम, तो पंच परमेष्टि पद को उत्पन्न करके वो जीव पंच दीप्तम दुख केवली उवनम, वो पंच परमेष्टि में केवल ज्ञान पद को उत्पन्न कर लेता है। मतलब अगर शुद्ध सम्यक हो जाए तो फिर ज्ञानी के परिणाम अधूना में हमेशा ही हाँ, जीव को सम्यक ज्ञान में उतरते तो उसे निरंतर ज्ञान में गायक करने की प्रतीति रहती है, और ज्ञान भाव हमेशा ऊर्ध्व होता है, इसलिए सम्यक ज्ञान को केवल ज्ञान की नोट कहते हैं। जब आत्म श्रद्धान जीव के ज्ञान में आता है, देखो भैया सम्यक दर्शन, अब आप क्या कहोगे कि एक समय की अनुभूति होकर छूट गई, तो वो नहीं माना, वो नहीं कहलाया। जब ज्ञान की वर्तना में वो सम्यक होता है, उन्होंने कहा जानू स्थितम, जब जानने में आता है वो सम्यक। अभी देखो एक समय की अनुभूति हो गई, निर्विकल्प अनुभूति हो गई, अनुभूति हो गई, छूट गई। जैसे अभी अपन तत्व चर्चा कर रहे हैं, तत्व का श्रद्धान कर रहे हैं भैया, अभी अपनी आत्म श्रद्धान की धारा चल रही तो अपने परिणाम ऊर्ध्व है, अभी बाहर गए विकथा करने लगे तो श्रद्धान बना नहीं है, रेगुलर नहीं है। ज्ञान स्थितम, जब ज्ञान में वो सम्यक जानने में आता है, जब ज्ञान उस ऊर्ध्वगामी शक्ति को जानता है, ऊर्ध्व गुणों को जानता है, अपने परम पद को जानता है, उस समय वो ऊर्ध्व उसके परिणाम ऊर्ध्वमुखी होते हैं। ज्ञान की दिशा ऊर्ध्वमुखी है, लेकिन कब? जब ज्ञान हो, या यदि अज्ञान हो तो नहीं। जिस समय सम्यक ज्ञान में आचरण चल रहा हो, श्रद्धान में आचरण चल रहा हो, उस समय ऊर्ध्व दिशा है। यदि मान लो राग परिणाम में लिप्त हो जाए तो उस समय नहीं, कर्तव्य परिणाम में रत हो जाए तो उस समय नहीं, भोक्तत्व परिणाम में रत हो जाए तो उस समय नहीं। आप ये समझ ले लेना कि आपने आत्म अनुभव कर लिया, तत्व की श्रद्धा कर ली, तो आपके परिणाम ऊर्ध्व रहेंगे। जब वो आपके ज्ञान में बरतेगा, जब सम्यक ज्ञान का आचरण चलेगा, जब श्रद्धान का आचरण चलेगा, जब आत्म तत्व की प्रतीति बरतेगी, जब वो निरावरण चेतन तत्व, वो सत्य जानू स्थितम, जब वो भिन्न भिन्न जानने में आएगा, उस समय वो परिणाम ऊर्ध्व गुणम, अपने ऊर्ध्व गुण में शक्ति को जानेगा वो जीवात्मा। तो भैया जब ऊर्ध्व गुण में शक्ति को जानेगा तो परिणामों में विशुद्धि, भाव में विशुद्धि हो। यहाँ भाव की विशुद्धि की चर्चा नहीं है, यहाँ ज्ञान की विशुद्धि की चर्चा है। भाव की विशुद्धि व्यवहार है, सहज भाव विशुद्ध होंगे जीव के, लेकिन यहाँ आचार्य लोगों का कहना है कि उसके ज्ञान में, उसके दर्शन में निर्मलता आएगी भैया। क्यों आएगी भैया? क्योंकि सब भिन्न भिन्न दिख रहा है, ऊर्ध्व गुण में दिख रहा है, अपना भीतराग तत्व परम पद उसकी दृष्टि में दिखाई। देखो ना उन्होंने फल क्या कहा, आप तो फल देखो। उन्होंने कहा ऐसा सम्यक जिनके अंतर में विद्यमान है, ऐसा ज्ञान जिनके अंतर में ऊर्ध्व हो रहा है, आप उस ऊर्ध्वता का फल देखो, क्या 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 मिलेगा? परम इष्ट पद पंचदीप्ति में ध्रुव केवल ज्ञान उपन्नम, ध्रुव केवल ज्ञान में पद उत्पन्न हो जाएगा। अब आप ये बताओ, जिस शक्ति से ध्रुव केवल ज्ञान में पद उत्पन्न हो जाएगा, वो शक्ति कौन सी? कर देगा उस ज्ञान में, क्या जानने में आएगा उस ज्ञान? जल्दी बताओ, क्या जानने में आएगा? भगवान ने पहले कहा था परमेष्टि उत्पन्नम शुद्धम, उन्होंने कहा परमेष्ट पद को उत्पन्न, शुद्धता से उत्पन्न करने वाले के लिए पहले ही कहा था उन्होंने शुद्ध सम्मत संयुक्त। वो यहाँ जो वर्णन कर रहा है वो शुद्ध सम्यक संयुक्त जीव का ही कर रहा है, और जिस ज्ञान में शुद्ध सम्यक रहेगा, उन्होंने कहा तस्यास्ति गुण प्रोक्तम च ज्ञान शुद्ध समम धर्मम, जिस ज्ञानी के ज्ञान में वो शुद्ध सम्यक रहेगा, जो शुद्ध ज्ञान को भीतराग तत्व को उत्पन्न करना चाहेगा, उसके लिए गाथा 36 नंबर की कि कैसे उत्पन्न होगा पंच परमेष्टि पर, कैसे उत्पन्न होगी वो केवल ज्ञान में शक्ति, कैसे होगा वो ज्ञान शुद्ध? तो उन्होंने कह दिया जब जीव सबसे भिन्न भिन्न अपनी सत्ता को जाने, ऊर्ध्व गुणों को पहचानेगा, अपने परम पद को पहचानेगा, तो वो परम इष्ट में पंचम केवल ज्ञान प्रकार हो जाएगा। इसलिए सम्यक को कह रहे हैं,
और भैया जिसके अंदर में वो सम्यक नहीं रहेगा, शुद्ध सम्यक नहीं रहेगा, अर्थात आद्य मनादि शुद्धम ये सब वीतराग तत्व नहीं वर्तेगा, वो जीव भैया इस सत्य को नहीं जान पाएगा, वर्तना चाहिए। देखो ना, इस गाथा को कहने के बाद गुरु महाराज अगली कारिका से पंच पदवियों की साधना की। गुरु महाराज से अपन एक प्रश्न बनाते हैं। गुरु महाराज से किसी ने पूछा, गुरु महाराज आपने तो कह दिया जो ऊर्ध्व गुणों को जानेगा, परम पद को जानेगा, वो ऐसे परम इष्ट केवल ज्ञान पद को प्राप्त कर लेगा। गुरु महाराज जाने कैसे? हम साधना कैसे करें, मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़े? आपने कहा, बात तो बहुत सुंदर लगी। आपने बताया केवल ज्ञान में स्वरूप है, सब आत्मा के सारे गुण ऊर्ध्व है, आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वमुखी है, आत्मा में ऐसी अनंत निधि बरत रही है। आपने बात तो बताई, बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर लगी। और हमें आप जब बता रहे हो, सुना रहे हो, तब ऐसा ही लग रहा है क्या कि फटाफट इस केवल ज्ञान में पद को उत्पन्न कर लिया जाए, जल्दी से सम्यक को अंगीकार कर लिया जाए, तत्काल शुद्ध सम्यक को ग्रहण कर लिया जाए। लेकिन गुरु महाराज होगा कैसे? आप बताते हो, आप सुनाते हो, आप समझाते हो, तब तक तो सब अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बस हो ही गया, रुचि भी लगती है। लेकिन महाराज जैसे संयोगों के बीच में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कच्छु भी नहीं, भूल गए, स्मरण नहीं रहता, कहना प्रतीति नहीं आती। तो गुरु महाराज ये पंचम केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाला जो सम्यक का आप अनंत वैभव बता रहे हो, ये हमें बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत इष्ट लग रहा है, हमें रुचि में भी लगा रहा है, लेकिन वैसे पाए कैसे? तो उन्होंने अगली कारिका से उसको पाने का उपाय बताया। अभी सम्यक के गुणों को कहा, उसकी साधना की, उसको कैसे साधे, उसका साधन क्या है, उसकी श्रद्धा करने के लिए अभी प्रेरित करा था कि पहले तुम उसकी इष्टता तो जगाओ, उसकी रुचि तो जगाओ, उसके गुणों को समझ तो लो, वो गुण तो तुम्हारी श्रद्धा का विषय तो बने। अब लेकिन भव्य जी पूछ बैठा गुरु साधना कैसे करें? तो उन्होंने गाथा नंबर 37 में उपाध्याय पदवी, 38 में आचार्य पदवी, 39 में साधु पदवी, 40 में अरिहंत पदवी, 41 में सिद्ध पदवी कहके 42, 43, 44, 45 में इनकी साधना को कहा कि साधना कैसे होगी। 45 नंबर तक की कारिका में पंच पदवी की व्यक्तता और उसकी साधना को कहा कि पंचपद सधेंगे कैसे। ये पंच परमेष्टि इष्ट स्वभाव, परमेष्टि में जो इष्ट स्वभाव है, इस सम्यक्त का जो गुण आप गुणानुवाद कर रहे हैं गुरु महाराज, इसकी साधना कैसे होगी? गुरु महाराज कहते भैया उपाधो उपयोगम जैन। क्या आप पहले इसका सरल अर्थ कर रहे हैं, फिर बाद में इसको बताते हैं क्या कह रहे हैं गुरु महाराज। उपाधो उपयोगम जैन, क्या आप अपने उपयोग में उपाधि गुणों को जानते हैं? क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने, क्या है क्या ज्ञेय है और क्या उपाधि है, क्या चैतन्य लक्षण में आत्मा जीव लक्षणों, जीव ही उपयोग ही जीव का लक्षण है, उपयोग आत्मा का लक्षण है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं क्या तुम अपने उपयोग में अपने उपाधि गुणों को जानते हो? क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं करना, क्या देखना है और क्या नहीं देखना, क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं करना, क्या तुम उपाधि गुणों को जानते हो? ग्रहण करने योग्य क्या है भैया? पता है अपने को ग्रहण करने योग्य क्या है? हाँ भाई पता है ना, अच्छा सही में पता है, लेकिन राग देश को कौन ग्रहण करता है? मोह ममत को कौन ग्रहण करता है? अज्ञान कसायों को कौन ग्रहण करता है? पाप वैसे कसायों को कौन ग्रहण करता है? गुरुदेव का कहना उपाधो उपयोगम जे। क्या तुम अपने उपयोग में उपाधि गुणों को जानते हो? उपाधि गुणों को ग्रहण करना जानते हो? क्यों गुरु महाराज, क्यों आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उपाधि गुणों की चर्चा क्यों कर रहे हो? धर्म सद्भाव संयुक्तम, जो जीव अपने उपाधि गुणों को जानता है उसके जीवन में धर्म का सद्भाव होता है।
जो अपने अंतर में ग्रहण करने योग्य उपादेय गुणों को जानता है, उपादेय गुणों को जानने वाले के अंतर में धर्म सद्भाव संयुक्तम, उसे धर्म का सद्भाव होता भी है। चेतन लक्षण में वितरक तत्व उसे ज्ञाता दृष्टा में अपना अनंत चतुष्टय स्वभाव स्वयं जानने में आता है। जो उपादेय गुणों को जानता है भैया, जो अंतर आत्मा में विद्यमान ऊर्ध्व उपादेय सम्यक आदि गुणों को जानते ही नहीं है, उस जीव को धर्म का सद्भाव हो सकता, क्योंकि धर्म बाहर नहीं है। आचार्य कुंद जी ने कहा है कि वस्तु स्वभाव धामा, लेकिन आचार्य तारण तरन देव ने कहा है चेतना लक्षणों। वो कहते हैं वस्तु का स्वभाव धर्म है, सही है, आत्मा का स्वभाव चेतन लक्षण में है, और तारण स्वामी सीधे ही कहते हैं भैया चेतना लक्षणों धर्म, चेतना का लक्षण ही धर्म है। जहां उपयोग में अपना चेतन लक्षण में वितरक तत्व जानने में आता है, ग्रहण करने में आता है, विश्वास में आता है, निष्ठा में आता है, जहां उपादेय गुण जीव को स्वयं जानने में आते हैं, धर्म सद्भाव संयुक्ता, वहां धर्म का सद्भाव होता है, मतलब अपनी चेतन में शक्ति का सद्भाव होता है। लेकिन भैया उपादेय की बात चल रही है की बात नहीं चल रही। ये जीव पर गे है, जीव की जो पर गे है ना, अभी अपने को वो गे भी नहीं अपने ज्ञान का, वो तो है, वो जीव की दृष्टि का प्रयोजन नहीं है, जीव के चिंतन का विषय नहीं है, जीव को देखने के लिए जो अभी पर गे है ना, वो जीव की दृष्टि का विषय नहीं है, जीव के देखने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अचेतन है, जड़ है, संयोगात्मक कर्म की अवस्था से प्रकट हुई एक पर्याय है। लेकिन भगवान जी सही सही बता दो, आप अंतरात्मा से, अंतर हृदय से, क्या आप ऐसे उपादेय गुणों को जानते हो? उपादेय गुण अपने अंतरात्मा का उपादेय, अपने लिए उपयोग में उपादेय क्या है? उपाध्याय पदवी का धारी, जो गुरु महाराज के अनुसार उपाध्याय पदवी का धारी आवृत्ति श्रावक है, वो आवृत्ति श्रावक अपने उपादेय गुणों को जानता है, ग्रहण करने योग्य शक्ति को जानता है। उस उपाध्याय पदवी के धारी आवृत्ति श्रावक में धर्म का सद्भाव है, अपने चेतन लक्षण में अंतर आत्मा जो धर्म स्वरूप है, उसका सद्भाव है उसके अंदर, चेतनता को निहारता है, चेतनता को देखता है, चेतनता की प्रतीति रखता है, और अचेतन जड़ भाव से धन्यता, क्योंकि उपादेय गुणों को जानता है। तो जानता है, जैसे अपन जानते हैं ना कि भैया ग्रहण करने योग्य क्या है, कहना भक्ष, अभक्ष कहना ग्रहण करने योग्य नहीं। ये व्यवहार में श्रावक बना हो गया कि भैया क्या भक्ष ग्रहण करने योग्य है और अभक्ष ग्रहण करने योग्य नहीं। ये व्यवहार में उपादेय गुण जानते, उपादेय गुणों को जानना हो गया। यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं उपाधो उपयोगम जैन, जो उपाध्याय पदवी का धारी है वो उपयोग में लक्षण वाला है, चेतन लक्षण में उसका उपयोग है, धर्म सद्भाव शाश्वतम, और ये चेतन लक्षण में उपयोग को जो साध रहा है, चेतन लक्षण में उपयोग को जो जान रहा है, पहले उस उपाध्याय पदवी के धारी जीव के अंदर में सत्य धर्म का सद्भाव है, अर्थात चेतन लक्षण में अपना विपराग तत्व से अनुभव में आ रहा है, प्रतीति में बरस रहा है, उसकी श्रद्धान में उसके अंदर हृदय की स्वीकारता में बरत रहा है कि मैं तो चेतन लक्षण में परमात्मा ही हूँ। भैया वो सफेद कपड़े पहना है इसलिए धर्मात्मा नहीं, वो मंदिर आता है इसलिए धर्मात्मा नहीं है, वो पूजा पढ़ता है इसलिए धर्मात्मा नहीं है, उसके जीवन में बहुत सारी शुभ क्रियाएं हैं इसलिए धर्मात्मा नहीं है, वो अच्छा बोलता है, अच्छा खाता है, अच्छा गाता है, अच्छा चलता फिरता है इसलिए धर्मात्मा नहीं है, वो उपयोग लक्षण में वाला है, उसको चेतनता अनुभव में आ रही है, इसलिए वो चेतन लक्षण में अनुभव करने वाला, धर्म को स्वयं में धारण करने वाला वह आवृत्ति श्रावक उपाध्याय पदवी का धारी है। धर्म को स्वयं में धारण करें, स्वयं को धर्म को अपनी धारणा में धारण करके बैठा है, बातों में नहीं, क्रियाओं में नहीं, धर्म को अपने उपयोग में धारण करके बैठा है। तो व्यवहार तो सहज होता है, सदाचार तो सहज होता है, विरक्ति तो सहज आती है, लेकिन धर्म को अपने उपयोग में धारण करके बैठा है, इसलिए वो उपाध्याय पदवी का धारी, वो आवृत सम्यक दृष्टि, वो ऐसे धर्म से संयुक्त है,
वो वीतराग में जो चेतन लक्षण में आत्मा है, कह लगे उसके ज्ञान विज्ञान उसकी श्रद्धा से संयुक्त है। ये साधना आवृत्ति के लिए क्या है? साधना क्या है? साधना उपयोग, अपने उपयोग को, अपने चेतन लक्षण में जो उपयोग है, उपादो उपयोग जैन, अपना जो चेतन लक्षण में स्वभाव है उसे जो धर्म सद्भाव संयुक्तम अपने धर्म में संयुक्त करता है, अर्थात अपने ही आनंद में, अपने ही चेतन लक्षण में स्वभाव की जो प्रतीति रखता है, अपनी दृष्टि को जो अपने ज्ञाता स्वभाव पर ही रखता है, जिसे अपना उपयोग जानने में आता है। भैया ये उपयोग कचरे का डिब्बा नहीं है, कहीं मोह में डाल दिया जाए, कहीं राग में डाल दिया जाए, कहीं विषय कसाय में डाल दिया जाए। ये उपयोग है, ये आत्मा की चेतन लक्षण में शक्ति है। ये कोई कचरा कूड़ा नहीं है जो कहीं पुण्य में लगा दिया जाए, कहीं पाप में लगा दिया जाए। ये दृष्टि आत्मा का चेतन में वीतराग स्वभाव है। ये चेतन लक्षण में आत्मा तीनों लोगों को प्रकाशित करने का सामर्थ्यवान तत्व है, केवल ज्ञान शक्ति को उत्पन्न करने वाला है। ये कोई ऐसी साधारण वस्तु नहीं है जिसे मन के इंद्रिय विषयों में लगा के छोड़ दिया जाए, जिसे कसाय में लिप्त करके छोड़ दिया जाए कि ये इतना हल्का पतला के लगे, इतना हीन दीन नहीं है जितना अपने से बना रहा। तीनों लोगों का नाथ है, केवल ज्ञान में शक्ति का धारी है। आप भी आदि यदि ये अपनी अंतर आत्म शक्ति को प्रकट करेगा तो तीनों लोग इसमें समाहित हो जाए। जितेंद्र पद का स्वामी इतना परम प्रकाशमान ज्योति स्वरूपी आत्मा है, जिसकी एक समय की पर्याय में तीन लोग, तीन काल, समग्र गुण पर्याय एक साथ झलकते हैं। इतना सामर्थ्यवान है। उपाध्याय पत्रिकाधारी क्या करता है? इस उपयोग की चेतन लक्षण में शक्ति को जानता है, जैन उसे पहचानता है और धर्म सद्भाव शाश्वतम उस चेतन लक्षण में तत्व से संयुक्त रहता है, अपनी आत्म प्रतीति से संयुक्त रहता है, क्योंकि अपनी शक्ति को जानता है तो उससे संयुक्त रहता है। अपने उपादेय गुणों को जानता है तो वीतराग शक्ति से चेतन लक्षण में आत्मा से संयुक्त रहता है। और ये जो जानता नहीं है वो कहीं राग में फंसता है, कहीं क्षेत्रसम में फंसता है, कहीं जानकारी में फंसता है, कहीं पुण्य की क्रिया में फंसता है, कहीं पाप की क्रिया में फंसता है। वो अपनी चेतन लक्षण में उपादेय शक्ति को जानते नहीं। उसके लिए उपादेय जड़ अचेतन भाव शुभ पर्याय है, उसके लिए उपादेय जड़ अचेतन भाव अशुभ पर्याय है। और जिनके लिए जड़ अचेतन शुभ अशुभ, जिसके लिए उपादेय है, भैया वो धर्म को कैसे संयुक्त होगा? तो धर्म आत्मा कैसे होगा? धर्म आत्मा अर्थात धर्म ही है स्वभाव जिसका, हर जीव का धर्म उसका स्वभाव है। लेकिन जिनकी दृष्टि में वो स्वभाव है वो उपाध्याय पदवी के धारी है, और जिनकी दृष्टि में वो स्वभाव नहीं है वो चतुर्गति 84 लाख के युग में भटक। अब अपन अपनी अपनी बात कर लें। अब अपन अपनी बात कर लें। अब अपने को अपनी बात करना है ना कि अपनी दृष्टि में वो धर्म है या नहीं, अपनी श्रद्धा में वो धर्म है या नहीं, अपन ने उसे अपने अंतर में धारण किया या नहीं किया, वो जो धारण ही है उसे अपनी धारणा में लिया या नहीं लिया। वास्तव में वो चेतन लक्षण में ही मेरी जीव का अपना स्वभाव है, जो धर्म है। भैया ये अचेतन जड़ पदार्थ जितने भी हैं ये धर्म नहीं, कर्म है, क्रियाकर्म है। जैसे मुर्दा का क्रियाकर्म होता है वैसे देह का क्रियाकर्म करने वाले ये, चाहे उठना हो, चाहे भोजन करना हो, चाहे किसी से बोलना हो, चाहे बताना हो, चाहे आना हो, चाहे जाना हो। जैसे मुर्दा का क्रियाकर्म होता है, मुर्दा खुद नहीं करता, समाज वाले उसका क्रियाकर्म करते हैं। वैसे इस देह की होने वाली शुभ अशुभ सारी क्रियाएं पुण्य पाप रूपी, भैया ये समाज है पुण्य पाप रूपी, ये पुण्य पाप रूपी समाज इस मुर्दा की सारी क्रियाकर्म करता है। शरीर का पूरा क्रियाकर्म पुण्य पाप के कर्मों के हाथों में है। कर्म करता है क्रियाकर्म और मानता जीव है कि मैं करता। पुद्गल अपनी क्रियावृत्ति शक्ति से परिणमित होता है, कर्मों की अपनी स्वयं की योग्यता परिणमित होने की।
ये पूरा मुर्दा शरीर का व्यवहार, पूरा क्रियाक्रम भैया, जैसे मुर्दा का क्रियाक्रम समाज करती है, घर वाले करते हैं ना, मुर्दा तो कुछ नहीं करता ना, वैसे ही शरीर का सारा क्रियाक्रम, पुण्य पाप शुभ अशुभ की सारी क्रियाएं पुण्य पाप रूपी समाज करती, कर्म की समाज करती, जब कर्म भाव कर्म दो कर्म की समाज करती है इसका पूरा क्रियाक्रम। जीव क्या मानता है? मैं करता हूँ, अब मुर्दा कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। और जब तक ये झूठी मान्यता है कि मैं करता हूं, मुर्दा यदि मान ले कि मैं अपना क्रियाकर्म कर रहा हूं, ये तो मुर्दा का अहंकार है। मुर्दा होने के बाद अहंकार कोई काम का नहीं है। वो तो फूकेगा ही। ऐसे ही ये शरीर मुर्दा है, अचेतन है, जड़ है, यदि ये जड़ शरीर के साथ होने वाले परिणाम को यदि अपन मान ले कि अपन करते हैं, मुर्दा होने के बाद अहंकार, कहां जाओगे? देखो अहंकार तो फूकेगा ही, अहंकार तो विध्वंस हो गई, मुर्दा तो चले गए, वो तो नष्ट हो गई, वो तो विनाश को प्राप्त हो गई। ऐसे भगवान आता है, जब तक ये कर्ता बनेगा, मैं कर्ता का अहंकार है, जब तक अपने उपादेय गुणों को नहीं जानते, जब तक अपने चेतन लक्षण में ध्रुव लक्ष्मी, केवल ज्ञान की लक्ष्मी को अपने अंतर में नहीं पहचानते, तब तक भगवान आत्मा क्रियाकर्म तो होगा, क्रियाकर्म तो होगा भगवान। इस शरीर के संयोग में कोई भी प्राणी बिना क्रियाकर्म के नहीं रह सकता। केवली है बस जो अंतर में रहते हैं, लेकिन क्रियाकर्म बाहर उनका भी चलता है। मन वचन काया तीन योग है उनके पास। जब तक शरीरधारी है तब तक क्रियाकर्म तो होना है भगवान। अब आप यथार्थ पने से अंतर आत्मा के बोध से आप ये पक्का निर्णय कर लो भगवान, क्या ये क्रियाकर्म अपन कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं? हाँ, कौन कर रहा है? कर कौन रहा है? तो ये बता, धर्म ही स्वभाव, बाकी सब संसार है। नहीं, ऐसा नहीं को कर्म नहीं कर, कर्म क्या है? कर्म क्या है? कर्म है कर्माण बढ़ना है, कर्म की बढ़ना है। तो कर्म है पुद्गल स्कंद, उन कर्माण बढ़नाओं का परिणमन होने का स्वभाव है। तो कर्म अपनी क्रियावती शक्ति से परिणमित हो रहे हैं। बस कर्म अपनी क्रियावती शक्ति से, ये क्रियाकर्म कहा ना, ये क्रियाकर्म अपनी क्रियावती शक्ति से हो रहा है, लेकिन जीव मान रहा है कि मैं कर रहा हूं, इसलिए पूरा संसार है। और इसलिए अपनी दृष्टि में अपने उपादेय गुण नहीं है, उपयोग नहीं है, चेतन लक्षण में धर्म वीतराग सत्ता अपनी दृष्टि में नहीं है, इसलिए ये अनंत संसार है। इसलिए संसार में डूबना है, और जब तक ये जीव संसार में डूबेगा, जब तक इसका कल्याण सही से बताओ। गुरु महाराज कह रहे हैं उपादेय उपयोग जैन, तो अर्थ निकाल सकते हो आप। गुरु महाराज की गहराई से पढ़ोगे तो उपाध्याय पदवी वाक्याधारी उपयोग लक्षण में वाला जीव अपने चेतन लक्षण में धर्म स्वभाव में रत रहता है, उससे संयुक्त रहता है। और यदि साधारण भाषा में अर्थ करोगे कि वो उपयोग लक्षण वाला ये जीव उपादेय गुणों को जानता है, और धर्म वीतराग धर्म में स्वभाव के सद्भाव में रहता है। दोनों अर्थ में एक ही अभिप्राय, कहीं से भी निकालना अभिप्राय एक ही निकलेगा। जानता काय को है? चेतन लक्षण में तत्व। अपन काय को जानने में लगे हैं? मुर्दा। शरीर अकेला मुर्दा नहीं होता, कर्म उदय से जितने संयोग दिख रहे हैं वो सब मृत है, सब अजीब है, पुद्गल परमाणु है भैया। उपाध्याय पदवी का धारी उपयोग में धर्म को जानता है, उसका उपयोग धर्म स्वभाव से संयुक्त रहता है, इसलिए वो आवृत सम्यक दृष्टि, चेतन लक्षण में वीतराग शक्ति को जानने के कारण से वो आवृत सम्यक दृष्टि, और जो इस धर्म स्वभाव से संयुक्त नहीं रहता वो मिथ्या दृष्टि। इतनी सी परिभाषा है। जिसे चेतन लक्षण में वीतराग तत्व अंतर उपयोग में जानने में नहीं आता, वो मिथ्या दृष्टि, संसारी।
और जो ये चेतन लक्षण में वीतराग तत्व अंतर में जानने में आता है वो उपाध्याय पदवी का धारी सम्यक दृष्टि मुक्ति में गमन करने वाला। आगे गुरु महाराज कह रहे हैं क्या क्या करता है गुरु महाराज वो पद विंदम धु निश्चय सब डाल दें निश्चय ये निश्चय काट दिया उन्होंने सब निश्चय शब्द उन्होंने इसलिए डाला पद विंदम धु निश्चय। भैया क्यों निश्चय शब्द क्यों डाला? कहने लगे वो उपाध्याय पदवी का धारी अपने निर्विकल्प जो उसका पद है ध्रुव स्वभाव है उसी को निश्चय से जानता है बस। और बाकी व्यवहार में जो उसको चल रहा है कहने लगे उससे वो सब व्यवहार में, लेकिन निश्चय से उसका एक ही काम है। क्या काम है भैया? अपना निर्विकल्प जो बिंद ध्रुव पद है उसका अनुभव करना। जिसके अंदर में निर्विकल्प पद में जो ध्रुव अपनी वीतराग शक्ति है निश्चय रूप जो अपना वीतराग तत्व स्वभाव है जिन्हें वो प्रकट हो गया वो आवृत सम्यक दृष्टि। और जो बाहर के अष्टमूल गुणों का पालन करके अपने को आवृत सम्यक दृष्टि मान रहा है मानसव राग के वजह से आत्म अनुभव से ही वो आवृत सम्यक दृष्टि सीधी सी बात है। जिनके अंदर निश्चय पद विंद जो अपने निर्विकल्प बिंद पद है धो शाश्वत स्वभाव है निश्चय ये निश्चय जिनके अंदर प्रकट हो गया भैया किस रूप में प्रकट हो गया? श्रद्धा के रूप में उत्पन्न हो गया हो, अनुभव के रूप में उत्पन्न हो गया हो, गहरी स्वीकारता से गहन मान्यता रूप उत्पन्न हो गया हो। आपको कैसे भी ये पद बिंद जो अपना निर्विकल्प बिंद ध्रुव पद है ये आपके अंदर में निश्चय में उत्पन्न हो जाए, आपकी स्वीकारता में आ जाए, आपकी अनुभूति बैठ जाए, आपका श्रद्धांत इस शक्ति में प्रबल हो जाए, आप इस निर्विकल्प वीतराग पद का अपने अंतर ध्रुव केवल ज्ञान का स्वभाव का अपने अंतर अनुभव कर लो। निश्चय आपके अंतर प्रकट हो जाए तो उदितम परम पदम क्या उत्पन्न होता है? तत्काल उदित होता है। उदितम उदित होता है परम पद अपना श्रेष्ठ पद प्रकट हो जाता है। केवल ज्ञान में परम पद को ये आवृत सम्यक दृष्टि प्रकट कर देगा। इतनी सामर्थ्य आवृत्ति की। फिर भैया अनुवृत्ति की महावृत्तियों की सामर्थ्य को क्या कहना? सम्यक की इतनी ताकत है अंतर में, सम्यक की इतनी शक्ति है, सम्यक का ऐसा वजूद है, ऐसा अस्तित्व है कि जहां वो जन्म लेता है, जहां वो उदित होता है वहां ऐसा परम निर्विकल्प बिंद पद निश्चय तत्व प्रकट हो जाता है। उदित होता है परमम पदम अपना परम पद अपना वीतराग तत्व वहां उत्पन्न हो जाता है। वीतराग शक्ति उत्पन्न होती है। तीनों लोगों को जानने वाला जाना था ध्रुव प्रकाशवान केवल ज्ञान में पद उत्पन्न हो जाता है और लोग भक्त जीव जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होकर संसार परिभ्रमण की यात्रा से छूट के और मुक्ति के पथ को प्राप्त कर लेता है। यह साधना काहे की साधना भैया? ध्रुव केवल ज्ञान में तत्व को उपलब्ध करना। ऊर्ध्व गुणों को जानने वाले आवृत्ति श्रावक की ये आराधना है कि वो अपने उपयोग को अपने उपादेय गुणों को अपने वीतराग धर्म से संयुक्त करके रखे, उपादेय गुणों से संयुक्त करके रखे और जो पर पदार्थ उन्हें भिन्न भिन्न जाने और भिन्नता का बोध उन्हें ऊपर वाले कथन करवा दिया था। जैसे पत्ते से सरोवर से कमल भिन्न है, कमल से पंखड़ी भिन्न है, पंखड़ी से बिंदु वो बूंद भिन्न है, बूंद में वो गगन भिन्न है, गगन में वो कलश भिन्न है, कलश में वो चंद्रमा भिन्न है। सब अपने अपने में ऊर्ध्व होते हुए भी सब अपने अपने में भिन्न है। इसी भिन्नता का जो बोध करता है, ऐसे ऊर्ध्व गुणों को जो जानता है, ऐसे चेतन लक्षण में वीतराग तत्व की जिसकी दृष्टि है या वह पद विंदम ध्रुवम निश्चय वो निश्चय से अपने ध्रुव वीतराग निर्विकल्प तत्व को जानता है, उसे स्वीकार करता है, उसे अनुभव करता है और ऐसे निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव करने वाला, स्वानुभव को प्रकट करने वाला वह जीव उदित कर लेता है परमम पदम अपने श्रेष्ठ वीतराग पद को केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव को मुक्ति श्री को प्राप्त कर लेता है। किसकी बात है? हाँ अपन तो है नहीं। कब होएगा भगवान जी? निश्चय से स्वीकार कर लो, अभी हो जाएगा।
गुरु महाराज से स्पष्ट कह रहे भैया, पद विंदम ध्रुव निश्चय, जिस समय ये वीतराग पद तुम्हारे निश्चय में आ जाएगा, इसे और सरल भाषा में, जिस समय तुम दृढ़ता से स्वीकार कर लोगे ये पद ही मेरा है, बाकी सब भ्रम भ्रांति, सब माया। जिस समय तुम इस सत्य में दृढ़ हो जाओगे, जिस समय तुम इस निश्चय में दृढ़ हो जाओगे, जिस समय तुम्हारी दृष्टि का विषय तुम्हारा धर्म चेतन लक्षण में वीतराग तक ही रहेगा, उस दिन ये उदित, ये परम पद उदित हो जाएगा, ये उपाध्याय पद तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जब बाहर से कही वही बात थोड़ी, अंदर से कहो ना, कौन कह रहा बाहर से कहो, बाहर से कहे, बाहर से कौन कह रहा है कि बाहर से कहो, अंतरात्मा से कहो ना कि हाँ ऐसी चेतन विधि हमें प्राप्त है, हम जानते हैं, हम निश्चय में स्वीकार करते हैं, जिनेंद्र की वाणी हमें आत्मसात है। निश्चय से कहो ना, दृढ़ता से कहो ना, किसी को सुनाने के लिए मत कहो, अपना विश्वास बढ़ाने के लिए कहो, किसी को दिखाने के लिए मत कहो, अपनी अंतरात्मा की गर्जना को प्रकट करने के लिए कहो कि हाँ ये सब परम पद मेरे अंदर है, निश्चय से है, चाहे मन पेरे, चाहे बुद्धि पेरे, चाहे कसाय पेरे, चाहे संयोग पेरे, चाहे कर्म उदय की बिल्कुल विपरीतता हो, लेकिन फिर भी हम ऐसे निश्चय तत्व को ही स्वीकार करते हैं, इसके अलावा हमें कोई दूसरा स्वीकार नहीं है। जे अज्ञानी जीवों के कथन, अज्ञानी जीवों के पास स्वच्छंदी वो होगा जिसको आत्मा प्रति, जो से निश्चय नहीं होगा, जिसे दृढ़ता नहीं होगी, जो ढुलमुल होगा, जो जो भैया जो कहेगा भैया हम तो भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा है, कब मंदिर में बैठे तब, और बाकी टाइम में लगा रहेगा 2 के 4 करने में, 4 के 6 करने में, दिन भर उसकी कुबुद्धि चलती रहेगी, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, मैं ही करता, मैं ही भोगता, मैं ही खाने वाला, मैं ही बनाने वाला, और मंदिर में आए तो भगवान आत्मा, वो स्वच्छंदी है, वो स्वच्छंदी है जो भगवान आत्मा को सिर्फ अपने प्रमाद के लिए उपयोग करेंगे, जो भगवान आत्मा को प्रमाद के लिए उपयोग करेंगे, मतलब जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, आत्म प्रतीति नहीं रखेंगे, तत्व चिंतन नहीं करेंगे, आत्मनन नहीं करेंगे, सदाचार में जिनका जीवन नहीं होगा, व्यसन वासना और इंद्रिय विषयों की पूर्ति करने के लिए कहेंगे भगवान जी हम तो भगवान आत्मा है, दारू पीने में क्या होता है, भगवान आत्मा थोड़ी पीती, भगवान आत्मा थोड़ी पीती, भगवान आत्मा भिन्न है और दारू भिन्न है। भैया ऐसे जीवों की बात नहीं है, ऐसे जीवों की बात नहीं है, ऐसे जीवों के लिए यहाँ नहीं है भगवान। स्वच्छंदी वही होंगे ये जिन्हें ये तत्व स्वीकार नहीं है, जिन्हें तत्व स्वीकार होगा भैया वो विपरीत आचरण नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। जिन्हें तत्व स्वीकार होगा, जिन्हें वीतराग शक्ति स्वीकार होगी, जिन्हें ध्रुव प्रकारकाली भगवान आत्मा स्वीकार होगा, वो विपरीत आचरण नहीं कर सकते, करेगा ही नहीं, और करेगा भी विरक्ति का भाव रहेगा, अंदर ग्लानि रहेगी, अहंकार नहीं हो सकता, वासना का अहंकार नहीं हो सकता, इंद्रिय विषयों का अहंकार नहीं हो सकता। यदि गलती होगी तो भाई गलत मानेगा, गलत स्वीकार करेगा, अपने अपराध को स्वीकार करेगा, सुधारने का पूरा भरसक प्रयास करेगा, ये नहीं कहेगा अरे क्या होता है, प्रायश्चित करेगा, अंतर से गिलानी का परिणाम रखेगा, अपने असुद आचरण के प्रति विरक्ति का भाव रखेगा, और प्रति समय अंतर से तड़प होगी कि कब मैं इस व्यसन से छूट जाऊं। कसु नहीं, उससे छूटने की तड़प एकदम से नहीं छूट पाएगा, क्योंकि कर्मों का उदय जैसा है वैसा परिणाम तो उसका होगा, लेकिन गिलानी का परिणाम बराबर है, एक समय के लिए पोषण नहीं करेगा उसका, परमानेंट गिलानी रहती है, और छूटने का भरसक प्रयास होता है, ये कोशिश करता है अब भी मौका मिले तो अभी छोड़ दो, प्राण चले जाए लेकिन वचन ये प्राण चले जाए लेकिन वासना ना रहे, ऐसी इच्छा होती है, अंतर में ऐसी तड़प होती है, तो ये लक्षण है आत्मा। इसलिए भैया स्वच्छंदी जीत तो यहाँ आते ही नहीं इसलिए यहाँ बात चल रही है, आचार्य बोल कह रहा है पद विंदम ध्रुवम निश्चय, वो अपने ध्रुव निर्विकल्प पद का निश्चय करता है, निश्चय
ये देखो क्या कहते हैं, युधिष्ठिर ने भी जुआ खेला। आप कह दो कि सम्यक दृष्टि थे या नहीं थे? शायद सम्यक दृष्टि थे। अर्जुन ने भी युद्ध किया था, आपका सम्यक दृष्टि थे या नहीं थे? शायद सम्यक दृष्टि थे। लेकिन दुर्योधन को जुआ खेलने का भाव नहीं था, वो परिस्थिति बस वह परिणाम था। उसने उस जुआ खेलने के परिणाम को कितने साल तक प्राश्चित किया। देखो भैया, यहाँ अपवाद मार्ग है, अपवाद मार्ग की चर्चा होती है, अपवाद मार्ग कहलाता है भैया। शायद सम्यक दृष्टि का जुआ खेलना अपवाद मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। शायद सम्यक दृष्टि का युद्ध करना पहले अपवाद मार्ग है, ये शुद्ध जिन मार्ग नहीं है। लेकिन ये अपवाद मार्ग प्रकट होते हैं, लेकिन कर्म धारा के कारण प्रकट होते हैं, कर्म धारा के संयोग के कारण प्रकट होते हैं। लेकिन इन अपवाद मार्गों को मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाता भैया। लेकिन ये पंचम कहा है, वही यहाँ पंचम काल है। हम एक और बात कह रहे हैं, पंचम काल है, जीवों की रुचि नहीं है आत्मा तत्व को जानना नहीं चाहते। तो भैया अभी जितनी टूटी फूटी रुचि है, अब वो कहते हैं भैया दुकान बैठे बैठे प्रवचन सुन जाते हैं, मंदिर आकर नहीं सुन पाते। भैया ठीक है, प्रमाद है, आलस है, आना चैत्यालय चाहिए, लेकिन घर में बैठे बैठे सुन लेते हैं। भाई ठीक है, क्या करें, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा, धीरे धीरे रुचि बढ़ेगी, धीरे धीरे तत्व ग्रहण होगा, धीरे धीरे अंतर में तत्व की रुचि बढ़ेगी, तो ये प्रमाद भी छूटेगा। इस प्रमाद से भी जीव मुक्त होगा। इसलिए कहते हैं भैया कैसे भी पकड़ो, ध्रुव निश्चय तत्व को पकड़ो, क्योंकि उसे पकड़ोगे तब सही राह प्रारंभ होगी। उस सत्य को स्वीकार करोगे, उसको अनुभव करोगे, परम बिंब निर्विकल्प तत्व अपने धर्म स्वभाव को, चेतन लक्षण में वीतराग पद को जब तुम स्वयं अंतरात्मा से स्वीकार करोगे, तब मुक्ति का मार्ग काटेगा। और यदि स्वीकार ही न किया जाए तो विरक्त होने का भाव कभी आएगा। और ये तुम घर से विरक्त भी हुए, लेकिन शुभ राग के बल में हुए, तो विरक्त थोड़े में हुए, एक को छोड़ा दूसरे को चले गए, फिर दूसरे को छोड़ोगे, फिर पहले में आ जाओ। अनादिकाल से ये जीव या 90 गिरवक तक भी जाके इसलिए तो वापस आ गया कि कभी एक को छोड़ा, कभी दूसरे को पकड़ा, कभी दूसरे को छोड़ा, फिर पहले को पकड़ लिया। पुण्य पाप तो एक दूसरे के पूरक है भैया। पुण्य होता है तो नियम से पाप का उदय आता ही है, और पाप होता है तो नियम से पुण्य का उदय आता है। इसलिए गुरु महाराज कह रहा है कि पुण्य पाप के खेल में चल रहा है, यहाँ सत्य कुछ भी नहीं है। दोनों कर्मदय है, दोनों पुद्गल संयोग है, दोनों भ्रांति है, भ्रांति, अज्ञान भ्रांति। पुण्य पाप दोनों अज्ञान भ्रांति है। भैया फिर सत्य क्या है? कि आत्मा की जो चैतन्य क्रांति है, पद वृंदा ध्रुवक निश्चय, जो निश्चय ध्रुव अपना निर्विकल्प पद है, उसको जानना, उस धर्म का सद्भाव होना, अपने चेतन लक्षण में उपयोग में अपने वीतराग तत्व की स्वीकारता होना, उदितम परमम पदम, परम पद को उत्पन्न करने वाला समय दर्शन ज्ञान चारित्र, अपने अंतर के अनंत निधियां, अपने अंतर के श्रेष्ठ अनंत गुण सब उत्पन्न हो जाएंगे अंतर से। किसको? हाँ, ये मत कहना मुझको, खेद हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए तो सम्यक, तो भगवान जी संसार छूट जाएगा, तो संसार तो छोड़ना ही है, कहना कुछ भी हो जाए। अरे भगवान बाहर से नहीं छूटता संसार, सिर्फ मानता छूटेगी तुम्हारी, न पुत्र छूटेगा न परिवार छूटेगा। इसलिए तो कहते हैं जैसे कर्म के संयोग बने वहीं रहना पड़ेगा। देखो भैया सही सही बात है, हमारे कर्म के संयोग बने हैं आपके घर भोजन करना, तो हम पुटेरा में पड़े। आपके कर्म के संयोग बने हैं कि आपके घर में भोजन करना, तो अपने घर में पड़े। कर्म संयोग है, जिसके कर्म जहां बंधे हैं उसे वही उदय में, जिसके कर्म प्रदेश जहां पड़े हैं, हमारे कर्म प्रदेश कुटेरा में है तो कुटेरा में है। अभी हमारे कर्मों के प्रदेश यदि जबलपुर में बने होंगे तो हम जाता जबलपुर पहुंच जाएंगे, भोपाल में होंगे प्रदेश भोपाल पहुंच जाएंगे। ये कर्म के प्रदेश है, जहां स्थित होंगे आपको वहां ले जाएंगे। इन प्रदेशों को आप यहाँ नहीं ला सकते, वो आपको वहां ले जाएंगे। जैसा आपने बंद किया है, जैसे स्थिति अनुभाग प्रकृति प्रदेश बंधे हैं, वैसे उदय में आएंगे
वैसा जीव को परिणमन होता है। भैया इसलिए तो कह रहा है कि प्रदेश जहाँ बंधे हैं वहीं खींच रहा है अपने। तो ये हमारा जो जीवन है कहते ये धर्म नहीं है। आपका ये भेष ये धर्म नहीं है, ये तो कर्म है। तो धर्म क्या है? धर्म सद्भाव संयुक्ता, जो अपनी चेतन लक्षण में उपयोग अंतर आत्मा से संयुक्त बना है ना, परम बिंद में ध्रुव तत्व का जो निश्चय है ना, वो परम पद ही वो ही धर्म है। निर्विकल्प आत्मा चेतन लक्षण में परमात्मा ही धर्म है। इसको जो स्वीकार करता है वो धर्मात्मा। जय ज्ञान स्वभाव की जय हो। आचार्य तारण स्वामी की भाषा में उपाध्याय पदवी का धारी भैया जो सत्य को स्वीकार नहीं करता वो अज्ञानी, वो संसारी 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने वाला जीव। इसलिए अपने को स्वीकार करना है भगवान जी, निश्चय ध्रुव अपने निर्विकल्प भिन्न पद को। भैया जब तक अपने निज गायक तत्व परमात्मा को अंतर हृदय की गहराई से अंगीकार नहीं करोगे तब तक मुक्ति का मार्ग करने वाला भी। देखो आज अपन उपाध्याय पदवी की चर्चा करेंगे सुबह सुबह, शाम को अपन आचार्य पदवी की चर्चा करेंगे, आचार्य साधु पदवी, 2 पदवियों को लेंगे शाम को। जल्दी समय पे आओ। और भैया गुरु महाराज जो साधना कह रहा है उस साधना की अनुमोदना करके अपन भी ऐसे सेवी आनंद करें। उपाध्याय पदवी वाला भैया आचार्य पदवी की भावना करता है, आचार्य पदवी वाला साधु पदवी की भावना करता है, साधु पदवी वाला अरिहंत पदवी की भावना करता है, और अरिहंत पदवी वाला सिद्ध पदवी की भावना करता है। और ये विशुद्ध भावना ही जिन श्रेणी आरोहण है, और ये जिन श्रेणी में आरोहण करना अपने को पसंद हो, अनुभव जिन श्रेणी कलन मुक्ति गुरुदेव का ये आशीर्वाद ग्रहण करना हो, जिन श्रेणी में आरोहण करने की भावना हो, तो भैया इन गाथाओं को सुन के इनकी अनुमोदना करके अपनी भाव विशुद्धता से इस शुद्ध जिन मार्ग की अनुमोदना करते हुए सभी भवजीव अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। ऐसे सदगुरुदेव का हम समस्त जन भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य सदगुरु तारण